अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज की बड़ी खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। हुआ कुछ यूँ कि पहलगाम वाक़े के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत एक करारदाद लेकर गया जिसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात भी और बड़े सख्त अल्फाज भी थे। लेकिन ये जो सख्त अल्फाज और टिल्टेड ज़बान है ये UN सिक्योरिटी काउंसिल ने पास नहीं की। पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है इससे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग भी होता है। करारदाद में पहलगाम के लफ्ज़ की जगह जम्मू कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिससे जो जम्मू कश्मीर की डिस्प्यूटेड हैसियत है उसको भी तक़वियत मिलती है, इस मौक़िफ़ को भी तक़वियत मिलती है और पाकिस्तान का केस स्ट्रॉन्ग होता है। हर किस्म की दहशतगर्दी की वहाँ पर मज़म्मत तो की गई है, लेकिन जिस तरह की सख्त लफ्ज़ी या अपने हक़ में एक स्टेटमेंट चाहता था एक बैनुल-अक़वामी इदारे से, वो कर ना पाया भारत। अच्छा, अब सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, ओवरऑल देखें, आपको पता है हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि भारत पहलगाम वाक़े के बाद एक ख़ास मौक़िफ़ बना रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और चाह रहा है कि ये जो मौक़िफ़ है बग़ैर सबूत बग़ैर तहक़ीक़ के यही मिनोअन दुनिया तस्लीम करे। और इसके ऊपर बड़ा शाकी भी है इंटरनेशनल मीडिया से कि वो जो मौक़िफ़ भारत का है उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे एज़ इट इज़ जैसे भारत बता रहा है। लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया तो उसको बाय नहीं कर रहा, बल्कि अब तो बढ़कर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इस वाक़े के ऊपर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। ये लिखा जा रहा है कि वाक़े के जिस तरह से भारत बता रहा है उसमें काफ़ी लूप होल्स हैं, कड़ियाँ मिल नहीं रही हैं और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस वाक़े का, उससे मुतल्लिक़ भारत कोई ठोस शवाहिद भी नहीं पेश कर पाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो आगे बढ़कर यहाँ तक लिख दिया कि भारत कुछ जवाब पैदा कर रहा है पाकिस्तान पर हमले का। अब इस सारी कैफियत में ये जो माहौल बन रहा है, जैसा भारत चाह रहा है, उसको हर इंटरनेशनल फोरम पर शर्मिंदगी का सामना, नाकामी हो रही है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में भारत का नैरेटिव एज़ इट इज़ बाय नहीं किया जा रहा, वहाँ पर भी उसको हज़ीमत और शर्मिंदगी का सामना हो रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक ज़माने में तो अपनी डिप्लोमेसी के लिए, अपने इसी तरह के जो प्रोपेगेंडा है उसको पेडल करने के लिए बड़ा भारत समझा जाता था मजबूत, लेकिन अब दुनिया बाय नहीं कर रही। क्यों ऐसा हो रहा है? अपने तजियाकारों से ज़रा जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब, महमद सरफराज साहिबा, सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप कहिएगा क्या वजह समझ रहे हैं, क्यों दुनिया भारत का जो मौक़िफ़ है उसको बाय नहीं कर रही? और जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जो सलामती काउंसिल में करारदाद थी पुलवामा के हमले के ऊपर भी हुई, लेकिन इस बार जो ज़बान है वो बिल्कुल न्यूट्रल, उसमें भारत की जो है वो एक तरह से भी उसके जो है ना वो जो मौक़िफ़ है उसको एक नुक्ते को भी फॉलो नहीं किया गया। क्या वजह समझ रहे हैं इसकी, क्यों हुआ ये? मैडम शेख, मुझे लगता है कि अभी तक और इस वक्त तक आलमी सतह पर तो एक अलहदा छोड़िए, भारत के अंदर भी नरेंद्र मोदी सरकार ये चूरन बेच नहीं पाई और भारत के आलमी मीडिया तो सवालात उठा ही रहा है और बहुत सारे सवालात उठा रहा है, लेकिन भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं अब पहला तो एक पूरा एक वेव चली ना, उन्होंने अपने मिज़ाइलों की तस्वीरें लगा दी, नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दी, डरो पाकिस्तान इससे, ये है वो शख्स, और अपने मिज़ाइलों के नाम और उनकी रेंज और पाकिस्तानी शहरों के नाम ये एक पूरी मजलिस और बैठक सजा दी। लेकिन अब भारतीय मीडिया भी सवालात उठा रहा है और भारतीय मीडिया के सवालात, मकबूजा वादी के सहाफ़ियों के सवालात और सिविल सोसाइटी भी सवालात उठा रही है और भारतीय अपोजिशन भी अब मोदी साहब पर तनकीद कर रही है। और मोदी साहब ने, मोदी हुकूमत ने जो पार्लिमानी लीडर्स को ब्रीफिंग्स दी है उसमें पहली दफ़ा उन्होंने अपने सिक्योरिटी फेलियर और इंटेलिजेंस फेलियर को माना है। और फिर सदर ट्रंप का जो इब्तदाई रद्द अमल है उसने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेरा है और कहा, सदर ट्रंप साहब ने गो के वो जो एक आध वो बोल जाते हैं कि 15,000 या 100 साल पुराना मामला है उसको छोड़ें, ये उन्होंने कहा कि ये तवील और पुरानी टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान और ये जुड़ी हुई है कश्मीर से। तो वो ट्रंप साहब जो कश्मीर पर सालसी के लिए भी कभी कह चुके थे, उन्होंने एक बार फिर एक तरह से कोर इशू पर तवज्जो दिलाई कि ये कश्मीर से जुड़ी हुई है और मैं दोनों मुल्कों की लीडरशिप को जानता हूं और दोनों मुल्क इसमें को हल कर लेंगे। और फिर चीन का शुक्रिया
जो इस मुश्किल वक्त में फिर खड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ, और चीन, सऊदी अरब और ईरान सुना है बैकडोर एक्टिव हैं और मामलात को सुलझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और मामले को ठंडा करने में लगे हुए हैं। और फिर पाकिस्तानी बर वक्त और मौसर जवाब उस ज़बान में जो ज़बान भारत समझता है। पहले दिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रद्द अमल, दूसरे दिन कौमी सलामती कमेटी का एलामिया, और उसमें वही इकदामात जो करने चाहिए थे हमें, वो हमने किए। और फिर पाकिस्तान ने एक बड़ा बरवक्त ये कहा कि आप किसी भी न्यूट्रल और गैर जानबदार फोरम पर ये इसको उठाएं और तहकीकात करें, और हम आपके साथ तावन करने को तैयार हैं। बल्कि इसमें जाफर ट्रेन एक्सप्रेस भी शामिल कर लें तो हम उस पर भी न्यूट्रल मकाम पर बातचीत करने को तैयार हैं और ये मामला सुलझाने को तैयार हैं। अब इसकी वजह क्या थी? वजह कहानी झूठी थी मैडम शेख, इसमें कोई शक नहीं। फिर से कह रहा हूँ, कोई एक भी बंदा बेगुनाह जब मरता है तो दुख होता है, कहीं भी दहशतगर्दी हो तो दुख होता है। हम वो नहीं हैं कि जो जाफर ट्रेन पे लुडियाँ डाल रहे थे, हम दुखी हैं किसी भी एक के मरने पर, किसी भी एक दहशतगर्दी होने पर। चूँकि कहानी झूठी थी, चूँकि सब स्क्रिप्टेड प्लान था, चूँकि बिना तहकीक, बिना किसी इंक्वायरी के पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा दिया गया था, चूँकि पाकिस्तान का रद्द अमल बेहतर था, और आखिरी बात, चूँकि दुनिया भी अब कह रही है कि पहले आज़ादाना तहकीकात करवा लें और फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचे। और फिर ये जो सिंतास मुआहदा इन्होंने ख़त्म किया, इसकी आड़ लेकर 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, पुलवामा हुआ, कारगिल हुआ, मुंबई अटैक्स हुए, कितने हमारे दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात आए गए। ऐसा नहीं हुआ, तो चूँकि ये भी हुआ और इसको भी दुनिया ने ओन नहीं किया, तो इसलिए भारत वो अपना चूरन नहीं बेच पाया। और अब इसके बाद जो असल जंग है वो सफारतकारी की जंग है। तो पाकिस्तान को अभी मजीद मुअस्सर सफारतकारी करना होगी, अपने दोस्त मुल्कों को खास तौर पर एक्टिव रखना होगा। सर, अभी जिस तरह से हुई है पाकिस्तान की सफारतकारी, अभी तक जिस तरह से हुई है, और खासकर ये जो करारदाद हुई है, इसमें पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं जाता? जी बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है, इसमें बिल्कुल जाता है, और अभी इसको आगे हमें ले जाना होगा। ठीक है, महमल, क्या राय है आपकी? आपको क्या वजह लगती है? देखिए रीना, इसकी चंद वजूहात हैं, और कुछ तो जिस तरह आपने इंट्रो में भी न्यूयॉर्क टाइम्स की भी स्टोरी की बात की, मैंने भी आपको उस दिन ये बात बताई थी कि जो मेरी भारतीय ज़राए से और भारतीय साइट पे जो बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि इस अटैक के अंदर जो है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के कोई शवाहिद नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है। और आप उसके अलावा अगर आप देखें डिप्लोमेटिकली, चाइना, टर्की, आज़रबाईजान ने तो बड़ी खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की, और इंडियन मीडिया को जिस चीज़ पे बड़ा वो इजहार कर रहे हैं गुस्से का, वो है कि यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, यूएसए हो या रशिया हो, कि उन्होंने कोई भारत की जो है वो इसके अंदर कोई ख़ास सपोर्ट नहीं की। आपको याद होगा कि अमेरिकी नायब सदर जो थे वो उस वक्त इंडिया के अंदर थे, और मैं आपको बताती चलूँ कि उस वक्त भी इंडियन मीडिया के अंदर ये बात हुई कि उन्होंने अटैक को जो है उन्होंने उसकी सॉलिडारिटी का एक्सप्रेस किया और ये बात की, लेकिन पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की थी। बेसिकली जो भारत का ये पूरा एक नैरेटिव है पाकिस्तान के मुलविस होने का, वो कोई भी उस चीज़ को दे आर नॉट बाइंग इट। और उसकी वजह है लीना, पहली चीज़ तो ये कि मैंने आपको उस दिन भी जिस तरह एक्सप्लेन किया था कि एक तो खैर पाकिस्तान की जो चंद पुरानी पॉलिसीज थी, हमने उनको रिवर्स किए हुए कई साल गुजर चुके हैं, और हमने जो है उनको अपनी गलतियां दुरुस्त भी की है। दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया जो है वो ग्लोबल टेररिज्म के लिए अब मशहूर होता जा रहा है, यानी कनाडा में असैसिनेशन हो, अमेरिका के अंदर अटेम्प्ट हो, पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशन हो, यूके के अंदर भी जो है कुछ स्टोरीज इस लिहाज से आई थी। तो ये जो चीजें हैं इसकी वजह भी एक बहुत बड़ी है कि ये भारत की कोई सुन नहीं रहा, ये उनका एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है। तो मेरे ख्याल में यही वजूहात है कि जिसकी वजह से इंडिया, एक तो खैर वो झूठ बोल रहा है, तो जाहिर बात है उस झूठ के जो है वो बायर्स नहीं होते, और कोई सबूत अगर होता, आप देखिए पाकिस्तान जब है अब बात करता है शवाहिद की बयान बुनियाद के ऊपर। जाफर एक्सप्रेस का जब वाकया हो, आप अगर वॉशिंगटन पोस्ट की जिस तरह उस दिन भी हमने यहाँ पर बात हुई, वो अफगान वेपन्स जो थे, जो अमरीकी वेपन्स अफगानिस्तान के अंदर हैं, तो उनके शवाहिद किस तरीके से सामने स्टोरीज के अंदर भी है, सीरियल नंबर्स के साथ है। पाकिस्तान जो है वो पूरे के पूरे एविडेंस भी दे रहे हैं। कुलभूषण जाधव एक जीता जागता सबूत है भारतीय दहशतगर्दी के पाकिस्तान के अंदर, और भी इस तरह के बहुत सारे सबूत है। तो पाकिस्तान वो इंटरनेशनल फोरम्स पे भी शेयर करते हैं, जाहिर बात है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के साथ भी करता होगा, और फिर जैसा मैंने कहा कि ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स और बाकी सब कुछ है ये भी सामने है। और क्योंकि इसके अंदर अभी तक कोई ठोस सबूत सामने ही नहीं आया है, तो बाकी मुल्क जो है वो क्या साथ दें इसके अंदर भारत का, क्या भारत के एक झूठ का साथ दें?
अच्छा, कहीं आपको लगता है कि भारत एक्सपेक्ट तो यही कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो खतूत भी लिख रहा है, बरतानवी इदारे को भी लिखा, फिर वैसे भी ट्वीट्स जो आ रही हैं भारतीय सहाफ़ियों की तरफ से, और हिस्टोरिकली होता भी यही रहा है, बट इस दफ़ा क्या डिफरेंट है? इस दफ़ा एग्जैक्टली यही डिफरेंट है कि सब जान गए हैं भारत को, या फिर कुछ और भी फैक्टर हो सकता है इसके पीछे? बेसिकली ना यही एक मेजर चीज यही है कि जो भारतीय अपने डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर जो उन्होंने ग्लोबल टेररिज्म किया, ये कोई छोटी चीज नहीं है। कनाडा के अंदर यानी एक फॉरेन सॉइल के अंदर आप इस तरह की असैसिनेशन आप करें, उसके बाद अमेरिका के अंदर भी आपने ये करने की कोशिश की, ये दहशतगर्दी ही होती है। तो जब आप ये चीजें कर रहे होते हैं और फिर आप दूसरों के ऊपर इस तरह के इल्जाम जिनका कोई ठोस सबूत भी ना हो, तो फिर आपका साथ इन चीजों के ऊपर नहीं दिया जाता। एक और चीज ये है कि शायद भारतीय मीडिया तो मतलब चाहता है कि वो जंग हो जाए, उन्होंने वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया, ये भी एक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो है काफी ज्यादा इस चीज को भी उजागर किया गया कि किस तरीके से उधर एक वॉर हिस्टीरिया फैलाया जा रहा है, जिंगोइज्म किस तरह का हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का मीडिया बड़ा रिस्पॉन्सिबली और मैच्योरली जो है इस सारी चीज को हैंडल कर रहे हैं। और जैसे अभी भट्टी साहब बता रहे कि जैसा हमने ऑफर की है कि इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करा लें। अच्छा उमर चीमा साहब, क्या ये भी हो सकता है कि दुनिया की प्रायोरिटीज़ आज ज़रा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हर रीजन के अंदर अपना अपना कोई कॉन्फ्लिक्ट है। यूक्रेन रशिया को देख लें, आप मिडिल ईस्ट को देख लें, उनका अपना कहते हैं ना कट्टा खुला हुआ है। इधर पाकिस्तान इंडिया इस तरह का, अब इंडिया मेडलिंग कर रहा है, क्या ये एक फैक्टर भी हो सकता है? ऑल्सो हमें ये भी समझाइएगा, ये जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारतीय करारदाद को मिनोअन नहीं तस्लीम किया गया है, ये किस तरह का और कितना बड़ा सेटबैक है, इसकी अहमियत क्या है भारत के लिए? अलीना, एक तो जिस तरह आपने बात की ना यूक्रेन के हवाले से या मिडिल ईस्ट के हवाले से, मेरे ख्याल है कि अब जो इंडिया है, इंडिया को ये लगता है कि हम एक ग्लोबल पावर हैं और हमें एक ग्लोबल पावर के तौर पे बिहेव करना चाहिए। और जो एक पावर बन जाते हैं ना, वो फिर कोई रूल्स को नहीं मानते, वो ज़ाब्तों को नहीं मानते, वो अपने ज़ाब्ते अपने रूल्स खुद बनाते हैं जो दूसरों के लिए होते हैं, उन पर कोई कुछ अप्लाई नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि अभी भी जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो इसका मुवाजना किसके साथ कर रहे थे जी, कि ये हमारा 7 अक्टूबर है, यानी कि वो इसको ऐसे बता रहे थे कि जैसे जो हमास है, हमास ने इजराइल पर हमला किया, यानी कि वो इस तरह से कोई सिमिलैरिटीज ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि इंडिया का जो स्टेटस है इंटरनेशनल लेवल पर, अगर वो इकोनॉमिकली इम्प्रूव हुआ है तो उनका जो एक अमन पसंद मुल्क के तौर पे है वो डाउनग्रेड हुआ है। और ख़ास तौर पे जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उसके बाद उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज आई है कि पहले तो मोदी जैसे शख्स का, एक टेररिस्ट का, उसका वज़ीर आज़म बनना कि जिसको पहले अमेरिका वीज़ा देने को तैयार नहीं था, उसका वज़ीर आज़म बनना, और फिर जो उन्होंने नफरत की सियासत को फ़रोग दिया, उधर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको जिस तरह साइडलाइन किया, ओवरऑल जो माइनॉरिटीज़ है उनको टारगेट किया, ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ की, अपने जो ज़रा अपनी राय से जो इख्तलाफ रखते थे, जो हिंदू कम्युनिटी थी, वो भी, उनके लिए भी अफियत नहीं थी। तो इससे ओवरऑल दुनिया के लिए अच्छा मैसेज नहीं गया, अगरचे वो इंडिया के साथ कोई इतना प्रेशर बिल्ड नहीं कर सके उसकी एक इकोनॉमिक मसल की वजह से। फिर जो एक मेजर शिफ्ट आया वो आया कि जो इन्होंने ओवरसीज किलिंग कराई, रॉ के जो एक प्लान थे जिसमें पाकिस्तान में तो कराई, तो शायद लोगों ने, इंटरनेशनल वर्ल्ड कम्युनिटी ने इतना नोट नहीं किया, लेकिन जब यही वाले वाक़यात कनाडा में हुए, जब यही वाले वाक़यात उधर बरतानिया में हुए, इवन के जो उनके यूके में जो सिख कम्युनिटी थी वो भी अंडर अटैक थी, तो ये जब वाक़यात हुए तो फिर एक मैसेज ये गया कि इंडिया वाले जितना अपने आप को एज अ मासूम पोर्ट्रे करते हैं, ये इतने मासूम है नहीं, इनके भी प्रॉब्लम है। अगर हम इसको स्पेसिफिकली ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट है इस पे आ जाएं, तो इस पे अभी तक जो मोदी है वो तकरीबन कोई 1 दर्जन से जायद जो हेड ऑफ दी गवर्नमेंट्स हैं उनसे बात कर चुका है, यानी मुख्तलिफ ममालिक में, और उनके जो इवन जो मुख्तलिफ सफारतखाने हैं भारत के अंदर, कोई 100 से ज्यादा ऐसे हैं कि जो इनसे ब्रीफिंग मांग रहे हैं कि हमें ब्रीफ तो करें, खुदारा हमें बताएं कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपने ये बातें कैसे कंक्लूड की हैं, या जो आपने FIR भी वाकई के 10 मिनट बाद इतनी तेजी में आपने वो FIR भी रजिस्टर की थी और फौरी तौर पे आपने इल्ज़ाम भी लगा दिया था, हर चीज़ का पता चल गया था, तो उसमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं और ये इन चीज़ों से घबरा रहे हैं, ये करना नहीं चाह रहे। और अब ये देखें ना इनके लिए कितना सीरियस मामला है कि ये उधर खुद बिहार के इलेक्शन में उलझा हुआ है, ये खुद इस साइड पर नहीं आया।
तो इस दफा जो इनको जो एक वो आता था ना, शेर आ गया हर दफा, तो अब जो बैरूनी दुनिया है उन्होंने इन पे यकीन करना छोड़ दिया है, तो इसलिए इनको एक बड़ा क्रेडिबिलिटी डेफिसिट आया है। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का ओवरऑल रवैया भी अच्छा रहा है कि उन्होंने कहा जी कि हम कोई भी अगर कोई ऐसा कोई न्यूट्रल फोरम हो इन्वेस्टिगेशन का, तो हम उसमें तावन करने को तैयार हैं। कोई हम पूरी तरह उसमें नहीं कि हमारे पास कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो इसलिए जो एक उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, यानी कि उनको चैलेंज आ रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी आ रहे हैं, किसी जगह पर भी उनका किसी तरफ से उनकी सुनवाई हो नहीं रही। और ये ओवरऑल उनके लिए भी एक क्या कहते हैं आपके, एक बहुत बड़ा एक रियलिटी शॉक उनके लिए है, यानी कि वो रियलिटी चेक है। जो स्क्रिप्ट बनाया हुआ था उसमें इस तरह का रिस्पांस मुतवक्को नहीं था जिस तरह का उनको रिस्पांस। अच्छा, भारत की तो बात करें, लेकिन साफी साहब ये भी साथ कहिएगा कि पाकिस्तान के लिए क्या इशारा है? क्या इसके बाद हम इसको ऐसे ताबीर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो छाप या उससे मुतालिक जो तासुर था दुनिया का, वो तब्दील हो रहा है और दुनिया बस वही जो पुराना एक या घिसा पिटा पाकिस्तान से मुतालिक नैरेटिव था उसको नहीं बाय कर रही, बल्कि पाकिस्तान की जो एक्नॉलेजमेंट, जो एफर्ट्स हैं इसमें, उसको भी एक्नॉलेज कर रही है? देखिए, दुनिया इंडियन चैनल्स के टॉक शोज़ को या हमारे टॉक शोज़ को देखकर अपना ओपिनियन नहीं बनाती। दुनिया के जो सुपरा हैं और उनके इंटेलिजेंस की जो दीगर ज़राए हैं, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो एक तो ये है कि वो ये जान चुके हैं कि पाकिस्तान माजी की अपनी पॉलिसियों को तर्क कर चुका है, और दूसरी तरफ असल में इंडिया का इमेज इतना ख़राब हो गया है कि अब उसकी बात पे दुनिया यकीन करने को तैयार नहीं है। वजह उसकी ये है कि माजी में देखें, इंडिया मशहूर था जमहूरियत के लिए, इंसानी आज़ादियों के लिए, इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए, लेकिन अब मोदी के आने के बाद इंडिया मशहूर है अक़लियतों के साथ जुल्म के लिए। इंडिया मशहूर है मीडिया को मोदी का ग़ुलाम बनाने के लिए। इंडिया इस वक्त मशहूर है बाकी अक़लियतों के साथ भी ज़ालिमाना सलूक के लिए। और वो खुल के कहते हैं कि हम हिंदुत्व का जो फ़लसफ़ा है उसके तहत हिंदुस्तान को रीशेप करना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है। इसी तरह आपने देखा होगा, हम अगर बलूचिस्तान का इल्ज़ाम लगाते हैं तो अजीत दोवल रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने ख़ुद कह दिया था कि हम अब जाके पाकिस्तान के अंदर ये करेंगे, और उनको ख़ुद बलूचिस्तान के में तख़रीबकारी करने का और बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप है उनको सपोर्ट करने का फ़लसफ़ा वो अजीत दोवल ऑन रिकॉर्ड पेश कर चुके हैं। तो एक तो ये वजह है, और दूसरा पहले तो उसकी तख़रीबकारी या उसकी जुनूनियत सिर्फ हम तक महदूद थी, लेकिन उसने मगरबी दुनिया में जाके कनाडा जैसे मुल्क जो कि इंतहाई अहम समझा जाता है मगरबी दुनिया में, वहाँ पे अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ या अपने हम शहरियों के ख़िलाफ़ उधर जाके सिखों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, और उसके बाद कनाडा ने उनके सफ़ीर को अपने मुल्क से निकाल दिया। तो कनाडा भी अगर ये जान चुका है तो कनाडा की वजह से पूरे मगरब में भी इंडिया का इमेज जो है वो ख़राब हो गया है। तो एक तो ये था कि इंडिया का इमेज अब बाकी दुनिया में वो नहीं है जो कि माजी में था, इसलिए जल्दी से इतनी उजरत में बनाए गए बयानिए पे मगरबी दुनिया यकीन करने को तैयार नहीं है। दूसरी गलती जो इस मामले में उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने बड़े बेहुदा तरीके से इस मामले को उठा लिया। जिस तरह पहले कहा गया कि वाक़या हुआ और वाक़े के अभी चंद मिनट ही नहीं हुए थे कि उन्होंने उसकी FIR भी काट दी और उसके लिए ये भी पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम भी ठहराया। अब सवाल ये है कि अगर वो इतने तेज़ थे कि 5 मिनट में उसका सुराग लगा सकते थे, तो ये लोग उससे पहले उन लोगों का क्यों सुराग नहीं लगा सके जो कि 200-300 किलोमीटर का फासला तय करके उधर आ रहे थे उनके बकौल। तो ये सवालात अब ख़ुद इंडिया के अंदर भी उनसे किए जा रहे हैं, और ख़ुद इंडिया के अंदर भी अगरचे
जो उनका मजमूई मीडिया है वो मोदी के मुंह से निकले हुए हर हर्फ को फैलाते हैं और उस पर यकीन करते हैं, लेकिन इंडिया के संजीदा तबकात भी अब इस मौक़िफ़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक काम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने भी आलमी बरादरी के लिए बहुत बेहतर किया, और वो ये कि ये जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने की और तहकीकात करने की जो तजवीज़ प्राइम मिनिस्टर ने दे दी है, उसकी वजह से भी आलमी बरादरी में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है और इंडिया के मौक़िफ़ को ज़ोर पहुंचा है। अच्छा, ये पूरे हाउस के लिए सवाल है, क्या ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भारत की मिनवान उनका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं हुआ, क्या ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि कल को जैसे भारत ने ऐलान किया या धमकी दे रहा है पानी बंद करने की, इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी, अगर ऐसा होता है और पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम से रुजू करता है तो फेस वैल्यू के ऊपर भारत के मौक़िफ़ को नहीं लिया जाएगा बल्कि उसको क्रिटिकली देखा जाएगा और भारत को नुकसान भी हो सकता है? क्या ये इससे हम ट्रांसलेट करें, इशारा ले सकते हैं? जो भी जवाब देना चाहे। अलीना, एक तो ये जो इनका इंडस वाटर ट्रीटी वाला केस है ना, ये इंतहाई वीक केस है और इसमें इंडिया के अंदर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन्होंने पानी बंद करके खुद डूबना है, इनके पास गुंजाइश ही नहीं है, इन्होंने पानी लेकर किधर जाना है, इनकी कैपेसिटी नहीं है। मैं इनकी कोई एक इन्हीं की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगर आज भी ये पानी बंद करें तो इन्हें कोई आगे को 30 साल चाहिए कि अगर इसको को मुतबादल उसके अल्टरनेटिव ज़राए इख्तियार करें कि हमने किस तरीके से इस पानी को रिजर्व कैसे करना है। तो ये कोई चीज़ें हैं कि जो इनके जज्बाती नारे हैं और वो चाहते ज़रूर हैं, असल में उनका जो एक अल्टीमेट टारगेट है वो ये चाहते हैं कि वो हमारे पास जो पानी है उसमें से कोई हिस्सा हमसे लें, वो रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, यानी कि वो पानी बंद नहीं करना चाहते, ना उनके पास कैपेसिटी है और ये पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान रीनेगोशिएट करता है या नहीं करता। तो ओवरऑल वो इनका केस जो इंडस वाटर वैसे ही बड़ा कमजोर है आपके ख्याल में? ठीक है, महमल भी कुछ कहना चाह रही है। अलीना, मैं सिर्फ एक और चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ कि एक्चुअली जब भी मैंने पहले भी बहुत पहले बात की थी, भारत के अंदर जब मोदी गवर्नमेंट जो है वो अगर पाकिस्तान का नाम लेती है या उनका मीडिया जब पाकिस्तान का नाम लेता है तो असल में उनका टारगेट होता है उधर की मुस्लिम माइनॉरिटी, जो भारत के मुसलमान हैं और ख़ासतौर पर जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, ये उनको टारगेट करने के लिए ये चीज़ की जाती है, उसको वेपनाइज किया जाता है। आप इस वक्त अगर उठाकर देख लें इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये बहुत सारी स्टोरीज रिपोर्ट हो रही है किस तरीके से जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं जो इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, उनके ऊपर अटैक्स किस तरीके से हो रहे हैं, फिर यही चीज उनके मुसलमानों के साथ होगी। तो दुनिया जो है वो बेशक अपने जो एक उनके इंटरेस्ट होते हैं सब मार्केट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने मकबूजा कश्मीर में ये जुल्म और ये सब बर्बरियत जो थी उसको इग्नोर जरूर किया, लेकिन ये चीजें उनके सामने हैं, उन्हें भी मालूम है कि अगर हम ये बात करें, ये बात उन्हें भी मालूम है किस तरीके से अपनी माइनॉरिटीज को ये उधर टारगेट करते हैं पाकिस्तान का नाम लेकर। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपके सवालात के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक। आपके सवाल शामिल करते हैं। पहला सवाल करते हैं इरशाद भट्टी साहब से। भट्टी साहब, आपसे कुछ देर पहले जो सेनेट के अंदर खिताबात हो रहे थे और भारत ने जो पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान किया उसके ऊपर पाकिस्तान के साथ और जो भी रद्द-ए-अमल पाकिस्तान देगा उसकी हिमायत करने का मौक़िफ़ सामने आया है। ऐसे में अली ज़फ़र साहब ने न सिर्फ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है बल्कि ये भी कहा है कि जी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, उसमें खान साहब को भी शामिल किया जाए और ये कहा है कि जी खान साहब का मौक़िफ़ इस मौके के ऊपर अगर आए तो पूरी दुनिया को एक पैगाम जाएगा। आपके क्या राय है इसके ऊपर? देखिए मैडम शेख, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वो वाहिद जमात है जो चारों सूबों में है। कभी ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए ये नारा लगता था, फिर नवाज शरीफ साहब के लिए कभी ये नारा लगता था और आज इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। लेकिन मुझे खुशी, और मैंने उस दिन भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हुई और उसे खड़ा होना चाहिए था, कोई एहसान नहीं किया उसने। ये पाकिस्तान का मामला है। हाँ, अगर इमरान खान साहब को वो जो उनके पार्टी सियासतदानों के साथ मिला दिया जाता, उनका मौक़िफ़ सामने आता, तो उनका एक पूरा भरपूर बयान आता मुल्क के लिए, तो ये बेहतर था। अच्छा सर, आपको लगता है कि इस तरह से मशरूत करना दुरुस्त है? क्योंकि इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है कि ठीक है ये कहना कि खान साहब का बयान आ जाता, बट मशरूत नहीं करना चाहिए था। जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं इस हक में हूँ। देखिए अच्छा, पाकिस्तान का जब मामला हो तो फिर हम सारों को सब कुछ भुलाकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हुआ है वो सबको पता है, लेकिन इस वक्त मामला पाकिस्तान का है।
तो पाकिस्तान पर सब कुछ कुर्बान। ठीक है, थैंक यू भट्टी साहब। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं उमर चीमा साहब से। चीमा साहब, आपके लिए सवाल आया है कि सिंध में कौम परस्त तंजीमों और सिविल सोसाइटी पानी के हुकूक के लिए सरापा एहतजाज हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से मुआहिदा करके कनाल मंसूबा वक्ती तौर पर रोक दिया है। क्या आप समझते हैं कि सिंध में पानी के मसले पर एहतजाज अब भी जायज़ खदशात पर मबनी है? मैं ये समझता हूँ कि जो सिंध में जारी एहतजाज है, इसमें डिसइंफॉर्मेशन जो है उसका भी काफ़ी रोल है। कुछ परसेप्शंस की बुनियाद पर चीज़ें चल रही हैं, कोई माजी के एक नाखुशगवार तजर्बात जो हैं उसकी बुनियाद पर कई चीज़ें अर्ज की गई हैं। हालांकि जो जिस कैनाल पर एतराज़ है वो पंजाब की कैनाल है, बाकी दो सिंध में भी बननी है, एक जो केपी में बननी है, एक बलूचिस्तान में बननी है। तो जो पंजाब वाली है, पंजाब वाले इस बात पर कई दफ़ा कह भी चुके हैं कि ये हमारे पानी से इसमें पानी जाएगा, इसका सिंध से पानी नहीं जाएगा। लेकिन उनके खदशात हैं। और साथ जो आपका सवाल है कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है तो उसके बाद ये क्यों है, तो उसकी एक वजह ये है कि वो जो पीपल्स पार्टी को भी शक की नज़र से देखते हैं और उसमें सियासत भी काफ़ी इन्वॉल्व है। उनका ये ख्याल है कि ये चूंकि जो PDM 1 की गवर्नमेंट थी उस टाइम से साथ ही आ रहे हैं, तो इनके नॉलेज में था सारा ये प्रोजेक्ट, और लेट जो है जो चीज़ें बाहर आई हैं इन्होंने जानबूझ के हमें बताया नहीं है। तो उसमें जो एक नेशनलिस्ट फैक्टर है, जो उधर की जमातें हैं वो भी उसको काफ़ी हवा दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि सिंध जो है, सिंध में जो नेशनलिज्म है वो एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग है और वो उसको अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये भी क्विकली बता दीजिएगा, आज क्योंकि इसके ऊपर बैठक भी होनी है, आपकी क्या तवक्कुआत हैं? क्या ये मामला सॉल्व हो जाएगा या फिर ये अभी लंबा खिंच सकता है मजीद यकीन दहानियों के बाद भी? मुझे लगता है कि ओवरऑल सिंध में रिजेंटमेंट अभी चलेगी। अच्छा। और जब तक वो ख़त्म नहीं होती पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा स्टेप नहीं ले सकती। हाँ, हुकूमत को ये ज़रूर चाहिए कि कोई अल्टरनेटिव वेज भी तलाश करें। इस पर तो कोई स्टडीज़ भी हुई हैं, हुकूमत ने खुद एक स्टडी कराई है कि जो एक अंडरग्राउंड वाटर है, जो दरियाओं के अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी इस्तेमाल हो सकता है। जो एग्जिस्टिंग जो एलोकेशन हुई है इसको इस्तेमाल किए बगैर वो भी हो सकता है। उस पर मेरे ख्याल बात करने की भी जरूरत है। आप समझ रहे हैं कि जो गैर मशरूत तौर पर दस्तबरदार होने की बातें हो रही हैं हुकूमत की तरफ से, वो नहीं सही? नहीं, जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी तक ये नॉन स्टार्टर रहेगा, यानी कि इस पे अगर वो दस्तबरदार हो जाते हैं, जब तक दोबारा को बात नहीं चलती तो ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर होती है दोबारा बात तो ये जो अबहाम है, खदशात हैं, वो अभी तक वो उधर बदस्तूर बरकरार रहेंगे। ओके, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इसके ऊपर बात करेंगे और बाकी जो आपके सवालात हैं भेजे गए उनको हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक जी। सलीम साफी साहब, आपके लिए सवाल आया है पंजाब से मुतल्लिक। अभी आपको पता है एक बुलेट ट्रेन मंसूबा लाहौर से पिंडी शुरू करने का ऐलान किया गया है, फिर पंजाब की एयरलाइन शुरू करने का ऐलान भी सामने आया है, ब्लॉकचेन मईशत पर काम हो रहा है। पूछा जा रहा है कि ये आपको हकीकत पसंदाना काम लग रहे हैं या ऐलानात लग रहे हैं मौजूदा मईशत में या नहीं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कंपैरेटिवली पंजाब में तर्ज हुक्मरानी बाकी सूबों की बनिस्बत बेहतर है, लेकिन कुछ ऐलानात ऐसे आ रहे हैं कि जो गैर हकीकत पसंदाना नज़र आते हैं और उनमें से एक ये भी है। सवाल ये है कि बुलेट ट्रेन के लिए अभी तक तो हमसे जो पहले से मौजूद रेलवे हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए क्या अलग ट्रैक बिछाया जाएगा बुलेट ट्रेन के लिए? अच्छा, वो बिछाया जाएगा तो उसके लिए इतनी ज़्यादा रकम कहाँ से आएगी? और दूसरा, मैं फिर वो बात करना चाहूँगा कि इस हवाले से जो मरकज़ ने जो मंसूबे CPEC के तहत या बाकी उसके तहत बनाए, उसमें पंजाब को फ़ौक़ियत दी गई। तो अगर ML1 मंसूबा वाकई उस मुकम्मल हो रहा है और ML1 पे काम हम जारी देखें तो उसके बाद फिर हम इस पे भी यकीन कर लेंगे। लेकिन ML1 का इतने अरसे से हम जिक्र सुन रहे हैं और उस पे काम शुरू नहीं हो रहा। दूसरा, ML1 में एक ज़्यादती ये की गई है कि इब्तिदा में उसका खाका ये था कि वो तोरखम से कराची तक होगा, लेकिन फिर उससे पेशावर से कराची तक कर दिया गया। हालांकि तोरखम तक पटली अंग्रेज़ के दौर से बिछी हुई है
और अगर आपने अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत के लिए उसको इस्तेमाल करना है तो उसके ज़रूरी है कि ML1 को तोरखम तक तोसी दी जाए। लेकिन अभी हम ये इतलात हैं कि जो नया मंसूबा है उसमें तोरखम का हिस्सा शामिल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। महमल, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वफाकी वजारतों और महकमों में कुल 30,294 ख़वातीन मुलाजमत कर रही हैं, लेकिन इनमें से 6,523 ख़वातीन हैं जो कि आला ओहदों पर फाइज हैं। एक बहुत डिफरेंस है कंपैरेटिवली जो आला ओहदों पर ख़वातीन फाइज हैं और कुल मुलाजमत की जो है ख़वातीन उनमें। आपके ख़्याल में इस फ़र्क को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और ख़वातीन की आला ओहदों तक रसाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अलीना, इसमें बेसिकली हमारी लीडरशिप को अपनी सोच तब्दील करनी होगी। अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अब तक अगर हुकूमतें आई हैं या जो सियासी जमातें हैं वो कितना लीडरशिप रोल्स में ख़वातीन को लाती हैं। यानी कि अगर जो टिकटों की अलॉटमेंट करनी होती है जनरल सीट्स के ऊपर, वो भी सिर्फ होता है कि हाँ उतना ही मार्जिन जितना दिया गया इलेक्शन कमीशन ने कहा उतनी ही टिकट्स दी जाए या शायद उससे भी कई दफ़ा कम होती हैं, और ऐसी सीट्स के ऊपर टिकट्स दी जाती हैं जो कि वीक कंसिडर होती हैं कि ये पार्टी तो वहाँ पर हारेगी तो उधर दे दी जाती है ताकि खाना पूरी हो सके। तो ये जो माइंड सेट है इसको बदलने की जरूरत है। अच्छा, जो टिकट अलॉटमेंट की आपको याद होगा कि हमने इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि जो मेन कमेटीज थी उनके अंदर कितनी खवातीन की रिप्रेजेंटेशन थी जो टिकट्स अलॉट कर रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और क्या वजह है लीना कि हम जो है जेंडर गैप इंडेक्स के ऊपर क्यों है हम 145 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, यानी कि सिर्फ एक मुल्क से बेहतर हम किस वजह से? इसी वजह से है कि हमारे यहाँ लीडरशिप रोल्स के अंदर हमारे यहाँ खवातीन नहीं है, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस के ऊपर खवातीन नहीं है। और मैं ये कहूंगी कि ये एक तो हमारी जाहिर बात है लीडरशिप को इसके बारे में सोचना चाहिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। दूसरा ये कि हमारी ओवरऑल भी अगर आप इंडस्ट्रीज देख लें, आप बताएं मुझे कि जो हमारी अदलिया, आला अदलिया कितने अरसे के बाद पहली जो थी खातून जस्टिस वो सुप्रीम कोर्ट में थी, पाकिस्तान कितनी दहाइयों के बाद ये चीज हुई। उसके अलावा भी अगर आप देखें क्या आज तक हमारे कोई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस खातून बनी या नहीं बनी। फिर आप ओवरऑल अगर अदलिया के अंदर या जुडिशरी के अंदर या लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर देखें, आप मीडिया के अंदर मैं कहूंगी देखें, हम लोग क्योंकि मीडिया के लोग हैं, आप मुझे बताएं कि कितने चैनल्स के अंदर एडिटोरियल पोजीशंस के ऊपर जो है वो खवातीन बैठी है, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग हो, डायरेक्टर न्यूज हो, बाकी इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस होती हैं। तो ओवरऑल अगर आप देख लें ये है। फिर एक पैट्रियार्कल एटीट्यूड है और उसके अलावा यहाँ पर आपको पता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डोमेस्टिक अब्यूज, ये सब कितने प्रिवेलेंट हैं और कानून बनते हैं लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होते। तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट आई थिंक इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। और वो हमारी लीडरशिप को अपना जो है, ये सिर्फ ये नहीं होगा कि एक वजीर आला, खातून वजीर आला, बहुत अच्छी बात है कि वो पंजाब की खातून वजीर आला या हमारी सबसे पहले खातून वजीर आजम थी मुस्लिम मालिक के अंदर भी, लेकिन ये चीजों के अलावा भी हमें आगे बढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप रोल खवातीन को देना है। सिंबॉलिक या टोकन उससे ज्यादा हमें अमली तौर पर देखना है कि डिसीजन मेकिंग। लेकिन एक चीज़ है, आप टॉप की बात कर रही थी, अभी काबीना को ही देख लें, पूरी काबीना के अंदर इतनी भारी भरकम काबीना है, सिर्फ एक खातून है पूरी काबीना के अंदर। दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि जहाँ पर डिसीजंस होते हैं वहाँ पर खवातीन की तादाद कितनी कम है। विद दैट हमें आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपने हमें इसी तरह से यूट्यूब के ऊपर अपने सवालात भेजते रहने हैं, हमारी एपिसोड के नीचे जाके कमेंट करना है अपना सवाल और हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।